हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऐसे ही हमारा एज अ पैराग्राफ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये एग्जाम्स में टॉपिक आपको लिखने के लिए आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट टर्म्स बट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। सिंपल सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, कि बिकॉज इसके अंदर इज़ का यूज हो रहा है, बट इस पूरे एक सेंटेंस के अंदर हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक हमें टेंस दिखाई दे रहा है, एक हमें मॉडल वर्ब का यूज दिखाई दे रहा है, कैन का, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर मीन्स है टू डिफरेंट टर्म्स। टू मीन्स दो, डिफरेंट यानी कि भिन्न या फिर अलग अलग, टर्म्स यानी कि शब्द या फिर मामले। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी दो अलग अलग शब्द हैं या अलग अलग मामले हैं। बट लेकिन दे कैन नॉट सर्वाइव, वे नहीं कर सकते हैं। सर्वाइव मीन्स क्या होता है? जीवित नहीं रह सकते हैं या फिर बने हुए नहीं रह सकते हैं। सर्वाइव का मतलब होता है किसी भी चीज का चलते रहना, ठीक है। विदाउट ईच अदर, विदाउट मीन्स के बिना, ईच अदर एक दूसरे के बिना, लेकिन वो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं या बने हुए नहीं रह सकते हैं। सिंपल। Science is a systematic study for the functioning of the physical and natural environment that surrounds us. Science is a systematic study. विज्ञान जो है एक व्यवस्थित अध्ययन है of the functioning. ऑफ मीन्स काकी के, फंक्शनिंग मतलब क्या होता है? फंक्शनिंग का मतलब होता है कामकाज करना या कार्य प्रणाली, दोनों ही वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो। कामकाज करना ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरमेंटल। फिजिकल मीन्स भौतिक, एंड नेचुरल और प्राकृतिक वातावरण में, दैट सराउंड्स एट्स, दैट जो सराउंड्स यानी कि चारों ओर, अस मीन्स हमारे, जो हमारे चारों ओर है। तो सिंपली इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? विज्ञान हमारे चारों ओर मौजूद जो विज्ञान है, भौतिक और प्राकृतिक वातावरण की प्रणाली का एक व्यवस्थित अध्ययन है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑन मीन्स द अदर हैंड, इसको हम एज अ फ्रेज भी यूज करते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिनको जोड़ के अलग मीनिंग आता है। अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें तो इसका मीनिंग अलग आएगा कि दूसरे हाथ पर, बट इसे हम बोलेंगे कि दूसरे तरीके से, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर हम इसे देखते हैं, ऑन द अदर हैंड या उसी प्रकार, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, या दूसरी ओर, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं। इसको बोलने के बहुत सारे हिंदी में मीनिंग्स होते हैं। टेक्नोलॉजी इज अ एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशन चेंजेस। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इज द एप्लीकेशन, वो एक प्रयोग है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? हम प्रार्थना पत्र जो लिखते हैं वो भी एक एप्लीकेशन होती है, बट एप्लीकेशन का मतलब प्रयोग करना भी होता है। ऑफ साइंस, विज्ञान की एक प्रयोग है, टू ब्रिंग लाने के लिए, अबाउट मतलब चीज़ों को, या अबाउट मीन्स बारे में होता है, इनोवेटिव चेंजेस, जो नया या फिर नवीन जो चीज़ें होने वाले हैं, नवीन जो बदलाव होने वाले हैं, उन्हें लाने के लिए विज्ञान का एक प्रयोग है। जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी जो है, वो विज्ञान का एक प्रयोग है, नवीन बदलाव लाने के लिए, नए बदलाव लाने के लिए। द इंटरवेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड नॉट ओनली द वे वी थिंक। द इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ऑफ साइंस, विज्ञान का हस्तक्षेप, और टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसने क्या है? क्रांतिकारी वो बदलाव लाया है। क्रांतिकारी मतलब किसी भी चीज को क्रांतिकारी रूप से बदल देना। नॉट ओनली द वे वी थिंक, नॉट ओनली, न उस तरीके से, द वे वी थिंक, जिस तरीके से हम सोचते हैं, न केवल उस तरीके से, बट लेकिन, इट हैज ऑल्सो रिमॉडल्ड आवर लाइफ, इसने साथ ही साथ हमारे जीवन को, आवर लाइफ इनके, हमारे जीवन को फिर से तैयार करने के लिए या फिर से बनाने के लिए क्रांतिकारी बदलाव किया है। तो पूरी सेंटेंस को आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है कि हस्तक्षेप न केवल हमारे सोचने के तरीके में क्रांति ला दी है, बल्कि इसने हमारे जीवन को भी नया बदलाव दिया है या फिर नया तरीके से उसको तैयार किया है। वेदर, चाहे वी वेक अप एट द साउंड ऑफ आवर मॉर्निंग अलार्म,
वी वेकअप मतलब हम उठते हैं, वेकअप मीन्स होता है उठना। एट द साउंड, साउंड मीन्स आवाज़ से, ऑफ द मॉर्निंग अलार्म, चाहे हम मॉर्निंग अलार्म के आवाज़ से उठते हैं, और गो टू बेड आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, और चाहे हम बिस्तर पर जाते हैं, गो टू बेड मतलब बिस्तर पर जाते हैं, आफ्टर बाद में, स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद करने के बाद में चाहे हम बिस्तर पर जाते हैं। हर जगह पर हमें प्रौद्योगिकी और साइंस दिखाई देती है, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इज इन्फ्लुएंसिंग, ये प्रभावित कर रहा है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। इट इज इन्फ्लुएंसिंग, ये प्रभावित कर रहा है, एवरी एस्पेक्ट, एवरी मीन्स हर एक या फिर प्रत्येक, एस्पेक्ट यानी कि पहलू को, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के हर एक पहलू को ये प्रभावित कर रहा है। The intention to lead a comfortable life is compelling us to walk on the path of progress. The intention का मतलब क्या होता है, इरादा होना या इच्छा होना। To lead a comfortable life, to lead का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना या फिर चलाना। A comfortable life, एक आरामदायक जीवन चलाना, is compel us to walk, compel यानी कि मजबूर कर रहा है, ठीक है। इज कंपेलिंग, वो हमें मजबूर कर रहा है, अस मीन्स हमें, टू वॉक चलने के लिए, ऑन द पाथ रास्ते पर, ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब प्रगति। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, ये जो इरादा है हमारा एक आरामदायक जीवन चलने का, वो हमें प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। कंपेलिंग मीन्स मजबूर कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके साथ में आईएनजी का हमने यूज किया है। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज जो नहीं है, विच इज नॉट जो नहीं है, पॉसिबल मीन्स संभव, विदाउट द हेल्प, विदाउट मीन्स के बिना, द हेल्प मदद के बिना, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मदद के बिना संभव नहीं है। सिंपली आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वी हैव टू गिव क्रेडिट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी हैव टू हमें देना है, गिव मीन्स देना है, ठीक है। वी हैव टू गिव हमें देना है, क्रेडिट यानी कि श्रेय देना है। हम कहते हैं ना कि ये इसकी चीज़ है ना यार, इसको क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, इसने ये काम किया ना, इसको क्रेडिट मिलना चाहिए, यानी कि उसको श्रेय मिलना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी को। टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, टू मेक बनाने के लिए, आवर लाइफ हमारे जीवन को, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड हमारे जीवन को आरामदायक और सुखद बनाने के लिए हमें साइंस और प्रौद्योगिकी को जो है श्रेय देना चाहिए या फिर श्रेय देना है। हैव टू का यूज हम चाहिए के लिए भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स का यूज करते हैं कि करना है, हमें श्रेय देना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी और, सिंपली इसका मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एज अ फ्रेज इसे हम यूज करते हैं जहाँ पर कुछ वर्ड्स का सम होता है, ठीक है। वी कैन नॉट डिनाई द हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वॉर एज अ रिजल्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी कैन नॉट डिनाई, हम मना नहीं कर सकते, द हार्मफुल एस्पेक्ट, हार्मफुल मतलब हानिकारक या फिर नुकसान पहुंचाने वाले जो पहलू हैं, ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वॉर। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के अंदर विफलता डालना, विफल करने वाली चीज़ें जो होती हैं या खराब करने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, विनाश करने वाली जो भी चीज़ें होती है, एंड वॉर और जो युद्ध वाली चीज़ें होती हैं। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, इसको भी हम एज अ फ्रेज यूज करते हैं, एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सिंपली इसको कैसे हम रीड करेंगे कि साइंस विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है उसके कुछ ऐसे पहलू हैं, उसके कुछ ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले पहलू हैं जो विनाश और युद्ध में बुरा प्रभाव डालते हैं या जिनका बुरा प्रभाव पड़ता है। और या फिर आप ऐसे को ऐसे बोल सकते हैं कि विज्ञान और साइंस जो है इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो भी विनाश हो रहा है या फिर जो भी युद्ध हो रहा है उसके हानिकारक पहलू से इनकार हम नहीं कर सकते, उनको हम मना नहीं कर सकते, कैन नॉट डिनाई। दस इस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्ले अ पिवोटल रोल। पिवोटल रोल का मतलब क्या होता है, केंद्रीय या फिर महत्वपूर्ण। केंद्रीय का मतलब भी क्या हुआ कि कोई भी चीज़ है वो हर जगह आ रही है, यानी कि वो महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो है साइंस और टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रोग्रेस, प्रगति में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एज वेल एज वॉर, साथ ही साथ वॉर यानी कि साथ ही साथ युद्ध में भी, जैसे कि कुछ चीज़ों के आपको फायदे हैं तो आपको उनके नुकसान भी हैं।
तो हाउएवर हालांकि व्हेन वी वे देयर प्रोज एंड कॉन्स, व्हेन जब वी वे का मतलब होता है तोलना, जब हम तोलते हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स, जब हम उनके लाभ और हानि या फिर फायदे और नुकसान को तोलते हैं, वी फाइंड हम पाते हैं दैट द बेनिफिट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इमेजरेबल। वी फाइंड हम पाते हैं या हमें मिलता है दैट की द बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी फायदे होते हैं ऑफ साइंस, साइंस के, विज्ञान के और टेक्नोलॉजी के, आर इमेजरेबल। इमेजरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम तोल नहीं सकते, जिस चीज़ को हम नाप नहीं सकते, ठीक है, जो चीज़ इतनी होती है कि जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, असीमित है, तो उसके जो फायदे हैं और जो नुकसान है वो दोनों ही चीज़ें ऐसे हैं कि वो असीमित हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में 95% आ सकता है, क्योंकि 6-7 के अंदर यही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं। डिपेंड करता है, अगर लास्ट ईयर आया है तो इस साल नहीं आएगा, इस साल आएगा तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, इस तरीके से हो सकता है। बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्स में आते हैं, फाइनल में आएंगे नहीं तो मिड में आएंगे ज़रूर। और ये जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, इनोवेशन, नवीनतम, प्रोज एंड कॉन्स, लाभ और हानि। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा एनवायरमेंट, नेक्स्ट है रिमोडल्ड एंड थर्ड है स्विचिंग ऑफ। एनवायरमेंट, रिमोडल्ड, स्विचिंग ऑफ। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।